देखो अपन पहले पढ़ रहे हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का मतलब यहाँ समझो, अपन ने डाइपोल मूवमेंट फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d होती है और इसका चार्ज q और q। तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है तो उसको हम बोलेंगे चार्ज इनटू डिस्टेंस। ऐसे जब भी अपन कोई भी मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कोई भी यदि आप मॉलिक्यूल लेते हो तो कोई भी मॉलिक्यूल में आपका एक ये रहेगा एक ये रहेगा, अपने को दो पोल मिलेंगे। इन दोनों पोल में क्या डिफरेंस है अपन इसको समझेंगे। मतलब सीधी सी बात है, डाइपोल मतलब पहले डाइपोल समझो तो डाइपोल में मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें दो पोल होने चाहिए। जैसे ये ले सकते हो तो एक ये दोनों क्या होता है डाइपोल। अब यहाँ पे मतलब सेम एटम भी हो सकता है तो होमो, अलग अलग यदि एटम हो सकते हैं तो हेट्रो। क्लियर, मतलब चाहे सेम एटम हो चाहे अलग अलग एटम हो, दो पोल रहना कंपलसरी है। जैसे यदि अपन ने नाइट्रोजन लिया ना तो देखो नाइट्रोजन को आप ऐसा करिए, अपन दोनों एग्जांपल ले लेते हैं एक एक। तो जब अपन ले रहे हैं N2 1 2 3 1 2 3, ये 3 बॉन्ड बने, इधर साइड से एक ये पोलैरिटी बची, इधर साइड से एक ये पोलैरिटी बची, तो ये भी इसमें भी दो पोल हो गए तो डाइपोल ये भी हो गया। इस बार अपन चलो ले लेते हैं साइनाइड Cn। तो देखो इधर से भी एक पोल बचा, इधर से भी एक पोल बचा, तो इसमें भी दो पोल है। मतलब ये कौन सा वाला है लेकिन हेट्रो वाला। अभी मैं पढ़ाने तो दो, पहले पूरा पढ़ाने दो। मैं अभी सिर्फ डाइपोल का मतलब बता रहा हूँ। डाइपोल मतलब कि अब मैंने बोला यदि डाइपोल मतलब कि मैंने सिर्फ एक ले लूँ एटम तो गलत हो जाएगा, समझ गई। मतलब दो लेना पड़ेगा, दो चाहे आप सेम ले लो चाहे अलग अलग ले लो। मतलब डाइपोल का सिर्फ मतलब समझो, हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव, मतलब कि दो पोल होने चाहिए। क्लियर। अब मूवमेंट किसका, इलेक्ट्रॉन का नहीं, लोन पेयर का। किसका मूवमेंट है ना। तो ये मूवमेंट होगा, जो हमारा मूवमेंट है ये हो गया दोनों डाइपोल। अब हम बात करेंगे मूवमेंट, तो मूवमेंट किसका होगा, तो हम यहाँ देखेंगे लोन पेयर का मूवमेंट हो सकता है, पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो सकता है और नेगेटिव आयन का मूवमेंट हो सकता है। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, समझ गए। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, इनका ऐसे मतलब ये हो सकता है, मतलब पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो सकता है। तो इस तरह को हम जो हमारा हेडिंग हो जाएगा तो नॉर्मली क्या हो जाता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से, दोनों समझ में आ गया ना। डाइपोल मतलब दो पोल रहेंगे, दोनों में से मूव करेगा। मूव कैसे कर सकता है, जैसे मान लीजिए एक चीज़ समझिएगा, कार्बन नाइट्रोजन ज़्यादा पावरफुल कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की En ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन ये वाला बॉन्ड लेके यहाँ आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। ये डाइपोल है, क्या ये डाइपोल मूवमेंट है ना। डाइपोल मूवमेंट यहाँ हुआ। अभी हम बताएंगे कब जीरो होगा कब नॉन जीरो होगा, हम बाद में समझेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ डाइपोल है। तो आप समझिएगा डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, जो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस है तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों का डिस्टेंस अलग अलग होता है। और जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो उसके ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है, और जो ओवरलैपिंग होती है वो उसके बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। कल बताए थे, मतलब डाइपोल ज़्यादा होगा जिस वजह से ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। याद है कल बताया था कि हाँ डबल बॉन्ड की बॉन्ड छोटी हो जाएगी ना। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। डबल मतलब सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, फिर डबल बॉन्ड में देखो ऐसे मैंने बताया था, याद होगा तुम लोगों को। सिंगल बॉन्ड जो था सिर्फ क्या था, सिग्मा ओवरलैपिंग। तो सिग्मा ओवरलैपिंग तो सिंगल बॉन्ड में था, लेकिन डबल बॉन्ड में सिग्मा ओवरलैपिंग के अलावा पाई भी ओवरलैप हो गया था, और ट्रिपल बॉन्ड में एक और पाई ओवरलैप हो गया था। तुम क्यों हाँ हाँ कह रही हो? तुमको पता है क्या कल क्या हुआ था? हाँ अरे देख लेना सारे लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट, सीट मत सॉल्व करने में मजा आएगा।
पढ़ रही थी। अच्छा डाइपोल, चलो ठीक है। तो अभी मेरे को सिर्फ डाइपोल की डेफिनेशन समझ में आ गई। फाइंड द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की अभी लिखेंगे नहीं कोई भाई, ये मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को बताता है, मॉलिक्यूल के पोलैरिटी को बताता है। डाइपोल का मतलब होता है कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो पोल हो, दोनों सेम भी हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं। अब मूवमेंट मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर या नेगेटिव, पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर या नेगेटिव का ट्रांसफर जो होता है वो क्या होता है, मूवमेंट। तो दो पोल वाला मॉलिक्यूल जिसमें मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट। समझ गई? दो पोल वाला मॉलिक्यूल जिनमें क्या होता है, मूवमेंट, वो होगा डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट अपने को दो टाइप्स का मिल सकता है, ठीक है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होमो, एक होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हेट्रो। इसकी यूनिट भी देख लो, देखो ESU होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, कूलम मतलब कि ESU CGS यूनिट है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इनटू सेंटीमीटर, कूलम इनटू मीटर, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ESU EMU नहीं पढ़े क्या? सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में सर पढ़ाएंगे ना, अभी पढ़ाए नहीं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और कूलम इनटू मीटर। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में देखो एक होमो है। अब होमो के लिए देखो H2 N2 O2 मतलब सारे के सारे सेम हैं। अब समझिएगा जैसे मैंने ले लिया, देखो इसका O2 1 2 3 4 5, इसके हो गए 6, इसके भी हो गए 6। अब समझना क्लियर। यदि ये होमो है, जैसे O2 होमो है, यदि O2 होमो है तो ये बताइए कि इसके लॉन पेयर इन दोनों में से कौन सा O2 ज़्यादा पावरफुल, कौन सा वाला ज़्यादा पावरफुल? ये तो छोटा तो था, दोनों सेम तो मूवमेंट होगा क्या? डाइपोल तो है लेकिन मूवमेंट नहीं होगा, तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, तो नॉन पोलर। जो मैंने ट्रिक बताया था ना, खींचेगा ये सब, वो तो चलो ठीक थी, वो ट्रिक थी उस टाइम के लिए। अभी याद क्या रखना है कि इनमें कहीं पे मूवमेंट हुआ क्या? डाइपोल तो है लेकिन मूवमेंट नहीं हुआ। मूवमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन दोनों की कैपेसिटी, दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है, तो जितना ये इसको इधर खींचेगा उतना इधर खींचेगा, तो इसमें डाइपोल जीरो है ना, तो हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट मतलब चार्ज जीरो, डी जीरो, म्यू जीरो, तो हो जाएगा नॉन पोलर। याद रखिए, नॉन पोलर मतलब कुछ नहीं, नॉन पोलर मतलब कुछ नहीं, हिंदी में बोलते हैं अध्रुवीय। क्या बोलते हैं? अध्रुवीय। समझ गए? अब आइए इधर देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा हेट्रो, जैसे CO है ना, चलो अपन ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है। कार्बन के आउटर सेल में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा पावरफुल कौन, मतलब कि कौन इसको ले जाएगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव, इसमें मतलब कि इस डाइपोल में मूवमेंट हुआ, इस डाइपोल में मूवमेंट हुआ और चार्ज भी आ गया, तो जिस जहाँ पे मूवमेंट होता है वो होगा क्या, म्यू नॉन जीरो। अब म्यू नॉन जीरो तो पोलर मतलब ध्रुवीय। अभी अपने को सिर्फ डेफिनेशन समझ में आ गई कि डाइपोल मूवमेंट जो होता है जिसके दो पोल होते हैं वो होता है डाइपोल। यदि उसमें मूवमेंट होता है तो बोलेंगे डाइपोल मूवमेंट। यदि डाइपोल मूवमेंट में, यदि डाइपोल में मूवमेंट नहीं हो रहा है तो म्यू जीरो हो जाएगा, तो नॉन पोलर हो जाएगा। यदि डाइपोल में मूवमेंट हो रहा है तो म्यू नॉन जीरो हो जाएगा, तो पोलर हो जाएगा। इतना याद हुआ सबको? पक्का? एक बार रिवीजन करवाओ। देखो फिर से बोलो एक बार। हाँ, नहीं हो रहा ना, तो ये डाइपोल है लेकिन मूवमेंट नहीं है, इसलिए जीरो हुआ। डाइपोल तो है ना बेटा, एक पोल दो पोल, हाँ तो मूवमेंट नहीं हुआ तो डाइपोल तो है ना, लेकिन डाइपोल है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए तो म्यू जीरो हो गया। सभी सेम एटम जो होंगे उनमें डाइपोल होगा, उनमें मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए म्यू जीरो हो जाएगा। डाइपोल का मैं कब से यही तो समझा रहा हूँ बहुत बार बार, डाइपोल को अलग समझो, मूवमेंट को अलग समझो। डाइपोल मतलब दो पोल, होमो और हेट्रो। यदि मूवमेंट नहीं हो रहा तो फिर जीरो, और हो रहा है तो नॉन जीरो। समझ गए? ठीक है, तो बन जाएगा नहीं? आगे समझ में सबको क्लियर हो गया? एकदम आ गया। अब आइए एक पॉइंट अपन समझते हैं,
डायरेक्शन ऑफ म्यू, हाँ, डायरेक्शन ऑफ म्यू मतलब डाइपोल है ना। डायरेक्शन ऑफ म्यू इज लो EN टू हाई EN, पहले से पता है। हम लोग इसको क्या बोलते थे, ज़्यादा पावरफुल होगा वो खींचेगा, मतलब समझ गए ना। तो ये भी पॉइंट भी आ गया। फिर किस कोई ऐसे क्या जिसको समझ में नहीं आया ये, मतलब देखो ना एग्जांपल ले सकते हो बेटा। CO2 लीनियर का बॉन्ड एंगल, वेरी गुड। अब कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा पावरफुल कौन, मतलब ये ऑक्सीजन इधर खींच लेगा, ये इधर खींचेगा, जितना इसको इधर खींचा उतना इसको इधर खींचा, तो म्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट। और यदि आप लोग सोच रहे हो कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपको डाइपोल मूवमेंट से यदि क्वेश्चन कभी देता है तो इसी पॉइंट से देगा आपको, क्योंकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन थोड़ी देखा है, तो सबको पता रहता है। यदि आपको क्वेश्चन देगा तो ये देगा क्योंकि ये बैक्टर रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, याद रखिएगा। इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल डिफरेंट डाइपोल, अभी तक सब में 2 डाइपोल मिल रहे थे, तो अपन इजीली कंपेयर कर ले रहे थे कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। यदि आपको अलग अलग डाइपोल मिल गए तो बॉन्ड फॉलो बैक्टर एडिशन रूल को फॉलो करेगा। क्लियर। चलो अब इसका एग्जांपल लेके समझते हैं अपन। क्या बोला, एक से ज्यादा यदि आपको मिल गए, यदि आपको किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा क्या मिल गए, पोल मिल गए, तो आप वो किसका फॉलो करेगा, बैक्टर। आइए अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने ले लिया एग्जांपल BF3। क्या ले लिया, BF3 मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर है सबको, है ना, बहुत बार बता चुके। sp2 मतलब ट्राइगोनल मतलब 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, मतलब कि ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा 1F, ये हो जाएगा 1F, ये हो जाएगा 1F। फ्लोरीन की अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा EN होती है, पता है ना, फ्लोरीन का EN सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे बोरोन है, यहाँ फ्लोरीन है। अब ये बताइए कि जो हमारा फ्लोरीन है तो फ्लोरीन खींचेगा कि बोरोन, कौन खींचेगा, फ्लोरीन। तो इधर ये फ्लोरीन खींचेगा, इधर आ जाएगा बैक्टर, इधर इसका बैक्टर, इधर इसका बैक्टर। अब यदि हम बैक्टर, यदि ये हमारा जो खींच रहा है, मतलब जो पोलरिटी है, यहाँ लिख सकते हो ड्यू टू मोर EN ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारे फ्लोरीन इसको खींच रहा है तो ये तो हमारा एक बैक्टर हो गया, लेकिन इन दोनों बैक्टर का जो कंपोनेंट बनेगा, जो फाइनल बैक्टर बनेगा, कहाँ बनेगा, याद नहीं है क्या, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा। तो इसका आ जाएगा ये कहीं यहाँ, जितना इन दोनों का पावरफुल जो हमारा वेक्टर है यही आता है, इसके इक्वल ही आएगा। तो हमारा जितना ये उतना ये, मतलब कि क्या हुआ, इक्वल पावर, मतलब म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमारे क्या हो जाएगा म्यू 0, तो नॉन पोलर। अब देखो आंसर अपना कैसे चेंज हुआ। यदि अपन लोग जो पहले सीखे थे वैसा सोचते तो बोलते कि यार ये कोई काटेगा ही नहीं, समझ गए ना। तो आपको एग्जाम में पहले बेसिक के लिए जब अपन नहीं पढ़े तो ठीक है, लेकिन जब भी आपको पॉली एटॉमिक पढ़ना है तो आपको कौन सा रूल पर लगाना पड़ेगा, बैक्टर एडिशन। बैक्टर एडिशन अभी और अपन देखेंगे बैक्टर एडिशन वाले एग्जाम्पल, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, स्टार लगा दीजिए। यही एग्जांपल मैं पूछ रहा था। ये पूछने वाले थे इसको, इधर वाला रब कर दूं क्या, ये इधर वाला, इधर वाला, अच्छा नहीं, हम बोल देंगे किसी बच्चे ने बंद कर दिया होगा। सॉरी, मेघा थोड़ा तान्या को फ़ोन कर दो, उसके पापा कॉल आ रहा है। तुम्हारे मोबाइल का मेरे को पासवर्ड पता चल गया।
जल्दी करो, 15 मिनट बचा है। हेलो तान्या, पापा जी कॉल कर रहे हैं, पूछो तुम क्यों नहीं आई? टेस्ट मैं वीडियो बन रहा था तो काट दिया था। तुम आई क्यों नहीं है तो बताओ। पढ़ रही इसलिए नहीं आई कि कुछ काम था इसलिए नहीं आई? हाँ नहीं डांटूंगा। यदि तुम सोच रही टेस्ट के लिए नहीं आई तो मैं तो तुमको अगली क्लास में पनिशमेंट भी दूंगा। हाँ जल्दी आ जाओ। हाँ पापा को बता देना अभी वीडियो बन रहा है, सर थोड़ी देर से कर लेंगे बात, है ना। ये चीज़ें मतलब खुद से पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना, इस वजह से अटेंड करना जरूरी था। तुम चाय पिलाओ मेरे को, थोड़ा सा नींद भग जाए मेरी, 2 मैं तुम्हारा लिख दूँ। लिख लिए? तब तक मैं लिख रहा हूँ, ले आओ जल्दी से। मेरा बोल देना। आओ ये लो। इन तीनों, इन सारे एग्जाम्पल करो जल्दी से। हाँ एक आप करवा चुके हैं, 2 करवा दिया हूँ। जल्दी बताओ। अरे ये तो चालू बात है। थर्ड का भी नॉन पोलर, फोर्थ का भी नॉन पोलर, सब में भी 0। लिख दो, समझ में आ गया। नीचे वाले जो नीचे वाले 3 हैं अपन उनको वेक्टर रूल से समझ में आए अपने को। देखो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो फाइनल रिजल्ट 0। ये तो है ही 0। इसमें क्या होगा, ये इधर सुनो, फॉस्फोरस और क्लोरीन का ईएन लगभग इक्वल होता है थोड़ा सा, है ना। तो ये इधर, इन दोनों का इधर, इन दोनों का इधर, तो ये दोनों तो कट हो गए, इसका रिजल्ट इधर बना तो ये भी 0। ऐसे सेम ये इधर, ये इधर, इन दोनों का रिजल्ट इधर, इन दोनों का रिजल्ट इधर, तो ये हो जाएगा ये भी म्यू 0। तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। देखो एक आ सकता है, आपको म्यू बताना है NH3 का, NF3 का और BF3 का, तीनों का म्यू बताना है। बताओ कैसे करोगे? BF3 का करा था वो। हाँ BF3। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखो एक सेकेंड इसको समझो, ये मैं समझ अपने बताने के लिए इसको लिया हूँ, तुम लोग रेट अप करूँगा। NH3 क्योंकि NH3 का पिरामिड से बनेगा, तो मैंने पिरामिड बना दिया। इधर पे मैंने एक ले लिया लॉन पेयर। NF3 भी पिरामिड बनेगा, तो हमने इधर पे NF3 भी पिरामिड ले लिया। F F F, ये लेकिन ट्राइगोनल बनेगा। ये क्या बनेगा अपना, देखिएगा हैं, तीनों में क्या मज़ा आने वाला है अभी देखना। F, अब समझना, पहले यदि हम बात करें तो फ्लोरीन की ईएन ब्रोमीन से ज़्यादा होती है, मैंने बार बार रिपीट कर दिया, ये तीसरी बार चल रहा है, एग्जाम में भी आ सकता है, तो म्यू 0। क्लियर हुआ? अब इधर आ जाइए, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में किसकी ईएन ज़्यादा, किसकी? पक्का। तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, और यहाँ ऑलरेडी पहले से एक है, मतलब कि यहाँ पे 2 आ गए। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ये एक लॉन पेयर है और ये नाइट्रोजन है, मतलब लॉन पेयर बाहर है। चलो अपन, क्योंकि यहाँ पे अब हम कंपेयर नहीं करेंगे तो हम बाहर एक कर देते हैं कि बाहर भी कोई ना कोई लग रहा होगा फोर्स, क्योंकि देखो यदि यहाँ पे कोई एटम वगैरह अरेंज होता तो हम कंपेयर कर लेते कि ईएन ज़्यादा है या कम है, तो मतलब एक बाहर होगा इधर।
मतलब ले दे के यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एक वेक्टर को कट कर देगा और एक बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, है ना। चलिए इसकी बात करते हैं। यदि अपन बात करें, अब ये बताइए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में किसकी ईएन ज़्यादा कितनी होती है, हाइड्रोजन की, ठीक है। चलिए तो अब यदि इसकी ईएन ज़्यादा, मतलब ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये तो ऑलरेडी बाहर लग ही रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, इसका और इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, और एक पहले से है, मतलब कि इधर के दो हो गए, इधर के दो वेक्टर हो गए, इधर ये हो गया, मतलब ये एडिशन। अब समझिएगा अच्छा क्वेश्चन क्यों बनता है। यदि आपसे पूछा इन तीनों का म्यू क्या होगा, तो इसका म्यू तो 0, मतलब सबसे कम, डाइपोल मूवमेंट इसका सबसे कम क्योंकि 0। अब इन दोनों में हमको बहुत कंफ्यूजन होता है कि डाइपोल मूवमेंट इसका होगा ज़्यादा कि इसका होगा। तो दोनों में देखो, यदि हमको ये वाला रूल नहीं पता होता कि लो ईएन टू हाई ईएन होता है, तो हम यहाँ कंपेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बराबर एरो बनते। लेकिन हमको ये रूल पता है कि लो टू हाई ईएन होता है, तो हमने इनको वेक्टर ड्रॉ कर लिया। जब वेक्टर ड्रॉ कर लिया तो हमको इधर पे रिजल्टेंट में 3 वेक्टर मिल गए। यहाँ पे रिजल्टेंट में कितना मिला, एक ही वेक्टर मिला, इधर कितना मिला 0, मतलब कि 3 वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सर उसमें बस ओनली वेक्टर देखना है कि किसमें ज़्यादा है। वेक्टर पहले ये देखना है कि कितने, मतलब कौन कौन खींच रहा है, फिर ये देखना है कि इधर पे मतलब टोटल सेम वाले वेक्टर ज़्यादा, अपने इसके 3 हैं, है ना। तो और इसके मतलब 3 इसके भी थे, लेकिन दिक्कत क्या थी, कैंसिल हो गए थे, एक ही बचा, ऐसा। NH3PH3 किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा, NH3PH3 में किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा। अब अपन इसको भी देखते हैं। चलो देखो, मैंने बताया था कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की ईएन ज़्यादा, इसकी ईएन ज़्यादा, मतलब कि इधर रिजल्टेंट 2 आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट 1 और इसका 1 रहेगा क्योंकि सिंगल वेक्टर है, तो रिजल्टेंट 2 हो गया। PH3 की यदि हम बात करें तो PH3 में भी 3, है ना, इधर ये इधर ये इधर ये, इसका भी रिजल्टेंट 2, दोनों इक्वल हो गए। लेकिन एक दिक्कत समझिएगा, है ना, यहाँ पे यदि हम बात करें फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की ईएन ऑलमोस्ट इक्वल होती है, साथ में क्लोरीन की भी। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, जो नाइट्रोजन वाले वेक्टर हैं ना, ये ज़्यादा पावरफुल रहेंगे क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा स्पीड से खींचेगा। अब फॉस्फोरस खींचेगा या नहीं भी खींच सकता, या आराम से खींचेगा, क्लियर, इस वजह से इसकी ज़्यादा। NF3, NCl3, NBr3, NI3। बताइए, 3 NCl3 3 NBr3 3 NI3 3 NCl3 3 NCl3 3 NI3 3 NCl3 3 NBr3 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 3 NII3 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 3 NCl3
इनमें बताइए किसका म्यू कैसे अरेंज करोगे? चलिए अपन एक काम करते हैं, पहले NF3 बनाते हैं। तो मैंने NF3 बनाया, F। तो ये इस बार क्या होगा बताना? इधर आएंगे रिजल्टेंट 2, ठीक है। इनमें कहाँ आएंगे रिजल्टेंट? Cl Cl Cl, बोलो कहाँ रिजल्टेंट आएंगे? मतलब इधर आएंगे कितने रिजल्टेंट? 2, ठीक है। तीन आएंगे ना, और एक इसका रहेगा और इसका एक इधर रहेगा, ये वाला। चलिए NBr की बात करिए तो NBr Br Br। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ। यदि अपन क्लोरीन के कंपेयर में, अब ब्रोमीन का तो ईएन कम है, मतलब नाइट्रोजन पक्का इसका एक इधर तो रहेगा ही रहेगा। ये नाइट्रोजन पक्का ब्रोमीन को खींचेगा, ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट एक, मतलब ये 2 और एक इसका रिजल्टेंट ये। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, जो ब्रोमीन है और नाइट्रोजन का जो रिलेशन है और नाइट्रोजन और क्लोरीन का जो रिलेशन है, इन दोनों में से ज़्यादा फास्ट किसको खींचेगा? नाइट्रोजन, ब्रोमीन को, क्योंकि ब्रोमीन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज्ड हैं, क्योंकि साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्लोली रखे हुए हैं, मतलब कमज़ोर तरीके से रखे हुए हैं, दूर दूर रखे हुए हैं। तो इसको खींचना ज़्यादा फास्ट हो सकता है कंपेयर टू, मतलब कि इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा। हेलो, मतलब जल्दी आएगा, मतलब इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा। यदि मैं बात करूँ Ni3, मतलब समझ गए, और भी ज़्यादा, तो इनमें मूवमेंट और ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट इसमें, फिर इसमें। अब इन दोनों का कंपेयर करो तो इधर 3, इधर 3, इधर 2 ही बचेगा, मतलब ऐसा, समझ गए? अच्छा क्वेश्चन, ये भी स्टार लगा सकते हो, मतलब क्योंकि फिर से समझ लो जिसको नहीं आया तो। देखो मतलब कि आयोडीन को नाइट्रोजन खींचेगा, ब्रोमीन को नाइट्रोजन खींचेगा, क्लोरीन को नाइट्रोजन खींचेगा। अब आयोडीन जो है बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े एरिया में इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, ठीक है। ब्रोमीन छोटे में इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, क्लोरीन और छोटे में इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। यहाँ तो ये लॉजिक लगेगा ही नहीं, है ना। तो अब जैसे मान लो बहुत फैले में हैं, तो नाइट्रोजन किसको जल्दी खींचेगा? जो ढीले ढीले बंधे हो गए उनको जल्दी खींच लिया, फिर ब्रोमीन वाले में थोड़ा लेट, क्लोरीन वाले में और लेट, यहाँ खींच ही नहीं पाएगा। तो जिसमें मूवमेंट किस में ज़्यादा होगा? जिसको जल्दी खींचेगा। नोट कर लीजिए फटाफट। पल अच्छा है ना। और एक बताइए जल्दी से, H2O एंड H2S किसका म्यू ज़्यादा होगा? इसको आप लोग बताइए बेटा। H2O और H2S किसका मूवमेंट ज़्यादा होगा? अच्छा, दोनों वी शेप, बोलो हाँ। किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा? एस वाले का। चलिए देखते हैं, मतलब कि ये हाइड्रोजन है, मतलब ऑक्सीजन का ईएन ज़्यादा, ये खींचेगा, इसको खींचेगा, रिजल्टेंट कहीं ये होगा। यहाँ पे सल्फर का ईएन ऑक्सीजन से कम है, मतलब सल्फर ऑक्सीजन से कम पावरफुल है, मतलब ज़्यादा तेज कौन खींचेगा? समझ गए? बेचारे मासूम बच्चे। फिर से, यहाँ पे खींचने वाला एक ऑक्सीजन है, यहाँ खींचने वाला एक सल्फर है। दोनों में से ज़्यादा मजबूत कौन है? क्यों? ईएन ज़्यादा है। तो अब ज़्यादा पावरफुल, अब ये दोनों खींचने वाले तो बराबर ही हैं, तो कौन से को जल्दी, कौन ज़्यादा पावरफुल खींचेगा? ये खींचेगा ना, हैं? लो, तुम भी क्या याद रखोगे? H2O2 एंड H2O किसका म्यू ज़्यादा? ये हो गया इधर का नोट, नहीं हुआ? जल्दी बोलिए, कौन सा ज़्यादा पावरफुल? मतलब कौन जल्दी, किसका म्यू, मतलब मूवमेंट किसमें जल्दी खींचेगा? वाटर में, है ना। इसको रब कर दिए वाला,
अच्छा, डाइपोल मूवमेंट मतलब क्या होता है? डाइपोल मतलब दो पोल होने चाहिए और जल्दी भगना चाहिए। मतलब भगना चाहिए मतलब खींचने वाला कोई पावरफुल होना चाहिए। आ जाइए। अच्छा सुनो, HOOH, पब्लिक खुश है? पब्लिक खुश है? आइए, इस ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन खींच रहा है, इस हाइड्रोजन को भी ये ऑक्सीजन खींच रहा है। मतलब यहाँ पे एक ही बंदा दो हाइड्रोजन को खींच रहे हैं, यहाँ दो बंदे अलग अलग हाइड्रोजन को खींच रहे हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन की पावर दो में डिवाइड हो रही है, यहाँ दो ऑक्सीजन मिलकर दो को खींच रहे हैं, तो कौन जल्दी खींचेगा? ऐसा क्यों होता है? जो सोचते हैं होता ही नहीं है। ये हार्ड वाटर थोड़ी, हार्ड वाटर D2O होता है। नया क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल आर आइसो स्ट्रक्चरल? Which molecule are isostructural with H2O2? C2H2, C2F2, H2F2 और O2F2। बताइए। देखो पहले H2O, अपन H2O2 का पहले अपने को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तब ये होगा अच्छे से सॉल्व। पहला वाला तो कंफर्म नहीं होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड है, 100% पहला नहीं होगा। दूसरा अपन C2F2 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये दोनों नहीं होंगे। H2F2 सोच सकते हैं, नहीं होगा H2F2 भी, क्योंकि सेंटर एटम यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, साइड में फ्लोरीन आ जाएंगे। पहले अपन H2O2 का डायग्राम बनाते हैं, आओ, है ना। H2O2 का डायग्राम यदि हम बात करें तो तुम सबको पता है ऐसे बनता है कुछ, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना वी शेप, ये ऑक्सीजन अपना वी शेप, दोनों वी शेप आएंगे ना। अरे यार गिन लो ना भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4, मतलब sp3 टेट्राहाइड्रल में दो ही जोड़ने के लिए हैं, तो दो वी शेप में बचेंगे ना। बनाऊं क्या पूरा? आ गया ना। अब इसको कंपेयर करो तो ये बनेगा हमारे O2F2 के जैसे, ऐसे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना। O2F2 जाएगा इसका। और ऐसा क्यों, अब H2F2 क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ना sp से हाइब्रिडाइजेशन आएगा, आप चेक कर लो चाहो तो। sp आएगा तो ये लीनियर बनेगा, मतलब जो हमारा ये बनेगा ना, जो अपना ये बनेगा, ये देखो ऐसा बनेगा, HFFH, लीनियर बनेगा, वी शेप नहीं बनेगा। इस वजह से अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कंफ्यूजन कर, ये कंफ्यूज कर सकता है भाई, याद रखना, है ना, ये कंफ्यूज कर सकता है। हाँ ऐसे आप, हाँ एक पॉइंट लिख दो आप लोग। हाँ O2 ऐसे लिखो, H2O2, H2O2, O2F2, H2S2, S2, इनका लिखो। इन सबका सेम स्ट्रक्चर होता है। कौन सा है? हाफ ओपन बैक, हाफ ओपन बैक लाइक स्ट्रक्चर।